वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पैरादीप बंदरगाह। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मंत्री हैं श्री सर्बानंदा सोनोवाल, उनके द्वारा दिया गया था। ये समारोह 3 फरवरी को नई दिल्ली के अंदर में हुआ था। ठीक है, इस मुहिम के तहत पारादीप पोस्ट के ऊपर में टोटल 40,000 पेड़ लगाए गए और इस कैंपेन का नाम था एक पेड़ माँ के नाम 2.0। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस अभियान के अंदर बंदरगाह परिसर में बड़े पैमाने पर जन भागीदारी सुनिश्चित की गई और ये सफाई कर्मचारियों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मान पर भी केंद्रित था। और इसके अलावा इसमें प्लास्टिक विरोधी और जागरूकता अभियान चलाए गए। और ये जो हमारा पारादीप पोस्ट है, ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर में है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर में जगत सिंहपुर जिला जो है ये वहाँ पर है। हमारा अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र 38 वर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, रॉब जेटन। रॉब जेटन जो है ये डच इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ये एक समलैंगिक है। ठीक है, इन्होंने 43 वर्ष की उम्र में शपथ लेने वाले रूड लुबर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है और नीदरलैंड वर्ष 2001 के अंदर समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना था। बाफ्ता पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का सम्मान पाने वाली पहली मणिपुरी फिल्म कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा बूंग। ये 79 नंबर के जो है बाफ्ता अवार्ड थे और जो बाफ्ता की फुल फॉर्म है वो है हमारी ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। तो बूंग जो है सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म कैटेगरी जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है। इसने जो है जूटोपिया 2 और लिलू एंड स्टिच जैसी इंटरनेशनल फिल्मों को पीछे छोड़ा है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो लक्ष्मी प्रिया देवी हैं और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो एक्सेल एंटरटेनमेंट के फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में फरवरी 2026 में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सनाए तकाइची। इन्हें जो है फिर से नियुक्त किया गया है और अगर आपसे इनकी पार्टी का नाम पूछा जाए तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई की पहली महिला मानव संसाधन यानी कि एचआर निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, निवेदिता दुबे। इन्होंने एएआई की पहली महिला मानव संसाधन सदस्य का पद संभाला है जो एएआई में दूसरा सबसे बड़ा पद है। ठीक है, ये जो हमारा एएआई है इसकी फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी जो स्थापना थी वो 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं विपिन कुमार चंद्रा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इनके चेयरमैन कौन है? विपिन कुमार चंद्रा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, ये नई दिल्ली के अंदर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने फरवरी 2026 में स्ट्रेलर 10 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण राजस्थान के अंदर। स्ट्रेलर 10 जो है ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये प्रणाली एक अल्प दूरी वायु रक्षा प्रणाली है। इसके अंदर में 6 से लेकर जो 10 किलोमीटर की प्रभावी सीमा में कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हमारा इजराइल। ये अवार्ड इजराइल की एक सदनीय संसद नेसेट में दिया गया था उनके स्पीकर अमीर ओहाना के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इनको इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों से हाईएस्ट अवार्ड मिला है और इन्हें जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन ये 2018 के अंदर में दिया गया था। ये फिलिस्तीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर बकलोह के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित हुआ। और इसका कौन सा एडिशन था? ये इसका 16वें नंबर का एडिशन था। ये 2010 में आयोजित हुआ था और तब से लेके अब तक बारी बारी आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक बार हम लोग वहाँ पर जाते हैं अमेरिका में, और एक बार जो है वो भारत में आकर अभ्यास करते हैं। तो इसमें जो है इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस और यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस, जिसका नाम है ग्रीन बैरेट्स, इन दोनों ने हिस्सा लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में किसानों को स्थानीय भाषाओं में मौसम और मंडी भाव की जानकारी देने हेतु कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत विस्तार। ये एक तरीके का वॉइस फर्स्ट सिस्टम है, जिसके अंदर में 155261 इस नंबर पर कॉल द्वारा या फिर चैट बोर्ड के जरिए क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है जो एआई असिस्टेंट क्वेश्चन रिप्लाई करता है उसका नाम है भारती। क्या नाम है? भारती, जो एआई असिस्टेंट क्वेश्चंस का रिप्लाई करता है। ठीक है, ये किसानों को उनकी भाषा में सटीक जानकारी देता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चौथा। भारत ने जो है अपनी पिछली रैंकिंग को कायम रखा है। पिछली बार भी जो है भारत को चौथा रैंक ही मिला था। इसके अंदर अमेरिका को जो है वो प्रथम स्थान मिला है, रशिया को जो है वो दूसरा स्थान मिला है, और चाइना को जो है वो तीसरा स्थान मिला है। इसके अलावा साउथ कोरिया का जो है वो 5वां स्थान मिला है। और ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये टोटल 145 देशों की रैंकिंग है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्वालकॉम। क्वालकॉम जो है इसने एक 2 नैनोमीटर की एक सेमीकंडक्टर चिप बनाई है। ये उच्च प्रदर्शन, कम बिजली खपत और अधिक दक्षता को सक्षम बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, इटली। तो इटली के मिलान और कॉर्टिना डी एम्पिजो में 6 से लेकर 22 फरवरी के बीच में इस शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। और ये इटली में आयोजित होने वाला चौथे नंबर का ओलंपिक है, और तीसरा जो है शीतकालीन ओलंपिक है। ठीक है, तो शीतकालीन खेल जो है ये कब शुरू हुए थे? ये वर्ष 1924 के अंदर में फ्रांस के अंदर में शुरू हुए थे। ठीक है, और भारत ने इसमें कब हिस्सा लिया था? 1964 के अंदर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राशिद खान। राशिद खान जो है दुनिया के पहले और एकमात्र गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 700 विकेट ली है। इन्होंने 16 फरवरी 2026 को यूएई के खिलाफ अपना 700वां विकेट लिया। इन्होंने जो है 510 से अधिक मैच खेल लिए हैं। और इनके बाद जो आते हैं वो हैं डीजे ब्रावो, जिन्होंने 631 विकेट ले रखे हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 94 पदक, जिसमें 51 जो है वो गोल्ड है। ठीक है, 51 गोल्ड है, और जो हमारा 23 जो है ये हमारे सिल्वर है। ठीक है, 23 सिल्वर है, और जो 20 हैं ये ब्रॉन्ज है। तो टोटल मेडल कितने हुए? 94। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और ये जो है ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसे ऑर्गेनाइज कराता है। और ये जो हमारा ISSF है ये हमारा वर्ष 1970 के अंदर में गठित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी,
केरल। तो इस नाम के लिए हमारा जो आर्टिकल नंबर 3 है उसके तहत संसद द्वारा केरल विधेयक 2026 को पारित किया जाना आवश्यक है। और जो केरलम है ये मलयालम भाषा में नाम है, जबकि ये जो केरल है ये इंग्लिश भाषा के अंदर में नाम है। ठीक है, तो सेंट्रल कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जो राष्ट्रपति हैं उनके माध्यम से ये विधेयक राज्य विधानसभा को भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा गांव औपचारिक रूप से स्वयं को जाति मुक्त घोषित करने वाला देश का पहला गांव बना है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोंदला गांव। सोंदला गांव जो कि अहिल्यानगर जिले के अंदर है, इन्होंने जो है अमची जात मानव के सिद्धांत को अपनाया है, यानी कि हमारी जो जाति है वो मानवता है। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात गजनी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। गिजानी जो है ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसके अंदर में 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो दैट्स इट, आज हमने फरवरी 2026 के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।